टैरिफ को लेकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में हैं। चर्चा उनके बयान को लेकर भी है। बयान ऐसा कि जिससे पूरी दुनिया में हलचल मचा हुआ है। बहरहाल इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां उनकी टैरिफ लगाने की धमकियों ने कनाडा की राजनीति में भूचाल ला दिया, तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जरिए व्यापार हितों को सुरक्षित रखने की बात कहनी पड़ी है। इस बीच अब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर भी बयान दिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप की यह धमकियां कई गंभीर परिणाम ला सकती हैं। हालांकि भारत की तरफ से अब तक ट्रंप के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इसी बीच यह जानना अहम है कि ट्रंप ने भारत को लेकर क्या कहा है, वह इस तरह की धमकियां किन किन देशों को दे चुके हैं, उनके टैरिफ से जुड़े बयानों का बाकी देशों पर क्या असर पड़ेगा और उनके पिछले कार्यकाल के दौरान भारत के खिलाफ उठाए गए कदमों का क्या प्रभाव हुआ। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका के कुछ उत्पादों पर काफ़ी ज़्यादा शुल्क लगाता है और उन्होंने एक बार फिर इसके बदले भारतीय उत्पादों पर इसी तरह ज़्यादा शुल्क लगाने की बात कही है। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि चीन के साथ संभावित व्यापार समझौते पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, अगर भारत हमसे 100% शुल्क लेता है तो क्या हम उसके बदले कुछ नहीं लेंगे। आप वाकिफ हैं, वे साइकिल भेजते हैं, हम उन्हें साइकिल भेजते हैं। वे हमसे 100 और 200% शुल्क लेते हैं। भारत बहुत ज़्यादा शुल्क लेता है, ब्राज़ील भी बहुत ज़्यादा शुल्क लेता है। अगर वे हमसे शुल्क लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम उनसे इसी तरह ज़्यादा शुल्क लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अमेरिका के व्यापार में साझेदार देशों पर टैरिफ लगाने यानी कि आयात शुल्क लगाने के समर्थन में रहे हैं। फिर चाहे वो चीन हो, यूरोपीय देश हो या कनाडा हो, मैक्सिको हो, भारत हो या अमेरिका के कुछ और मित्र देश। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने कई देशों के उत्पाद पर आयात शुल्क लगा दिया था। बतौर ट्रंप वे उन देशों पर टैरिफ लगाने के समर्थक हैं जो निर्यात किए गए अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाते हैं, यानी वे टैरिफ पर जैसे को तैसा नीति को मानते हैं। ट्रंप ने 2024 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के साथ ही ऐलान किया था कि वह चीन पर टैरिफ को बढ़ा सकते हैं और इसे 60% तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, एक नशीले पदार्थ फेंटानिल का आयात न रोकने पर ट्रंप ने चीन को इसके ऊपर 10% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। आपको याद होगा कि अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने चीन के कई उत्पादों पर 25% तक टैरिफ लगा दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन के साथ बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के चलते बाइडेन सरकार ने भी ट्रंप के बढ़े हुए टैरिफ के फैसले को नहीं बदला। हालांकि अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने फिर चीन पर आयात शुल्क बढ़ाने की धमकी दे दी है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साफ कर चुके हैं कि इस तरह व्यापार युद्ध का कोई विजेता नहीं होगा और ट्रंप के इन कदमों के जवाब में वे भी चीन के हितों की रक्षा करेंगे। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं धमकियों का सबसे ज्यादा असर कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार पर हुआ, जहां सियासी उथल-पुथल के बीच उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दिया, तो वहीं ट्रंप की धमकियों को गंभीर खतरा बताया। इसके बाद खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी पर खतरा पैदा हो गया। दरअसल ट्रंप के टैरिफ लगाने की धमकियों की वजह से चुनावी साल में कनाडा में मंदी का खतरा ज्यादा पैदा हो गया। इस स्थिति को न सुलझा पाने के चलते विपक्ष के सांसद साथ अब उनकी खुद की लिबरल पार्टी के करीबन 60 सांसदों ने इस मसले को न सुलझा पाने के लिए ट्रूडो से इस्तीफे की मांग कर दी थी। दूसरी तरफ मैक्सिको से आयात होने वाले कारों पर ट्रंप ने 1000% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का आरोप है कि कनाडा और मैक्सिको से आने वाले शरणार्थियों और नशीले पदार्थों को न रोके जाने की स्थिति में इन देशों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि कनाडा से उलट मैक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा है कि इससे दोनों देशों के व्यापार पर असर पड़ेगा और महंगाई बढ़ने के साथ नौकरियों का नुकसान होगा। मैक्सिको के वित्त मंत्री ने कहा है कि उनके पास टैरिफ लगाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। गौरतलब है कि अमेरिका के लिए चीन, मैक्सिको और कनाडा व्यापार के 3 सबसे बड़े साझेदार हैं। साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक इन देशों ने अमेरिका से 830 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि अमेरिका को 1.43 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। इस बीच अब ट्रंप की निगाह भारत में आयात शुल्क लगाने पर है। चीन, कनाडा और मैक्सिको की तरह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने अब तक यह खुलासा नहीं किया है कि वह भारत से होने वाले आयात पर किस दर से टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि उनका यह कदम बहुत ही जल्द आ सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत को इस तरह की धमकी दी हो। इससे पहले अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने व्यापार क्षेत्र में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की थी। अपने शासनकाल में उन्होंने भारत को अमेरिका के तरजीही व्यापार कार्यक्रम यानी कि प्रिफरेंशियल
ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर कर दिया था। इस कार्यक्रम के तहत पहले विकासशील देशों के व्यापारियों को अमेरिकी बाजार में कम आयात शुल्क चुकाकर एंट्री की इजाजत मिल जाती थी। हालांकि ट्रंप के इस लिस्ट से भारत को हटाने से भारतीय व्यापारियों के लिए अमेरिकी बाजार में एंट्री को मुश्किल कर दिया गया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर उच्च दर पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके जवाब में भारत ने भी अमेरिका से आयात होने वाले बादाम और सेबों पर जवाबी टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप की ताजा धमकी का क्या असर हो सकता है उसको भी बता देते हैं। तो माना जा रहा है कि ट्रंप की भारत को लेकर दी गई धमकी का असर उनके पहले कार्यकाल 2017 से 2021 से ज्यादा नहीं होगा, बल्कि इस बार दोनों देश पिछले कार्यकाल की तरह ही कुछ वस्तुओं पर टैरिफ को लेकर भिड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भारत के ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल यानी कि दवा निर्माण से जुड़े सेक्टर को निशाना बना सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक सबसे अहम बात है, जैसे कि अमेरिका और भारत के बदलते रिश्ते, जहां बीते वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत एक अहम ताकत बनकर उभर रहा है, तो वहीं अमेरिका भी वैश्विक स्तर पर चीन और रूस की साझा शक्ति का सामना कर रहा है। ऐसे में उसे अपने कूटनीतिक जरूरतों के लिए भारत की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ आर्थिक स्तर पर एक बड़ा बाजार बनने के साथ ही ट्रंप के टैरिफ उत्पीड़न से सताए गए देशों के लिए भारत व्यापार का एक बड़ा जरिया भी बन सकता है। ऐसे में भारत को कैसे फायदा हो सकता है उसके बारे में बताएं तो ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत पर की गई कार्रवाइयों और धमकियों के बावजूद बीते वर्षों में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनकर उभरा है। 2023 और 2024 के व्यापार के आंकड़ों के मुताबिक जहां अमेरिका से भारत का आयात 42.2 अरब डॉलर रहा, तो वहीं अमेरिका को निर्यात 77.52 अरब डॉलर रहा। यानी अमेरिका फिलहाल भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की टैरिफ लगाने की योजना भारत के लिए फायदेमंद भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाया तो उसे चीन से होने वाले आयात के विकल्पों को तलाशना पड़ेगा। ये भारत के निर्यातकों के लिए जगह भरने का अहम मौका होगा। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी जब चीन पर टैरिफ में बढ़ोतरी की गई थी, तब अहम चीजों के आयात के लिए अमेरिकी कंपनियों ने भारतीय निर्यातकों का रुख किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।